सीतामढ़ी दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में की जनसभा। राहुल गांधी पर लगाए कई गंभीर आरोप। मोतिहारी पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। एनडीए प्रत्याशी संजय जायसवाल के पक्ष में की जनसभा। कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर बोला जुबानी हमला। कोर वोटरों को एकजुट करने में जुटी पार्टियां। मुजफ्फरपुर में जनता से रूबरू हुए गिरिराज सिंह। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर बोला हमला। झारखंड के मंत्री आलम गिरफ्तार। मंत्री आलमगीर को पीएमएलए कोर्ट में किया गया पेश। मंत्री को 6 दिनों के रिमांड पर लेगी ईडी। गर्मी के शुरुआती दिनों में ही सताने लगी पेयजल की समस्या। पेयजल की समस्या से जामताड़ा की जनता परेशान। गड्ढे का पानी पीने पर बरकुडी के ग्रामीण मजबूर। नमस्कार, बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीतामढ़ी में जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग राहुल गांधी को नहीं सुनते। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, आप भी सुने। शिक्षा व्यवस्था, इसकी स्वास्थ्य की सुविधाएं, हर घर में नल, हर घर में जल, हर घर में शौचालय, गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज और फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में 5 लाख का इलाज, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं फिर से एक बार कहकर जाता हूं, लालू जी को पूछना, इतने साल हुए पुनौरा धाम के लिए क्या किया। मैं कहकर जाता हूं, पूरी दुनिया आए ऐसा धाम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और हमारे जनकपुर को, हमारे सीतामढ़ी को रामायण सर्किट से जोड़ने का काम भी नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, रीगा का चीनी मिल बहुत बड़ा था। अंग्रेजों के जमाने से रीगा की चीनी हमारे गुजरात तक आती थी। 5 साल से बंद पड़ी है। मोदी जी ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट शुरू किया है। मोतिहारी पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। विरोधियों पर जमकर बरसे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण में पश्चिम चंपारण से एनडीए समर्थित बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल के समर्थन में रक्सौल के भेलाही पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर जुबानी हमला किया। हिंदू मुस्लिम का झगड़े में करता था जी। हम लोग आए तो झगड़ा तो बंद कर दिए। आप बताइए, आई तो मदरसा को कोई सरकारी मान्यता दिया था। आप वोट लेगा, अरे वोटवा देगा तो मुस्लिम लोगों को तो हम यही कहेंगे, याद करो कभी देता था तुमको और उसी को वोट दीजिएगा। अब हम ही लोग ने शर्माए हैं, और उन्हीं को दीजिएगा तो जान लीजिए कि फिर आवेगा तो नाश हो जाएगा, फिर गड़बड़ करेगा। अब इतना झगड़ा होता था। हम लोग आए तो कैसे झगड़ा कर दिया, हम लोग एक ही साथ थे जी। और 6 महीने हम लोगों ने शुरू कर दिया तो हम लोगों ने क्या किया, कब्रिस्तान की घेराबंदी करा दिया। और आपको मालूम है कि अब कोई झगड़ा होता है, 10,000 से ज्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी, अब 1,000 का और हो रहा है। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी चुनाव प्रचार में जाते समय पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात की, जहां उन्होंने कहा कि 4 जून को लालू प्रसाद का पूरा कुनबा बेरोजगार हो जाएगा। बताते चले कि 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना है। बेरोजगार हो जाएगा तो चिंता होना ही चाहिए ना, एकदम चिंता करनी चाहिए। 4 जून को लालू प्रसाद जी का पूरा।
लोकसभा चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में लगातार नेताओं का दौरा शुरू है। राजनीतिक पार्टी कोर वोटरों को एकजुट करने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जिले के औराई इलाके का दौरा किया। मौके पर औराई विधायक राम सूरत राय भी मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान गिरिराज सिंह ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नौकरी सीएम नीतीश कुमार ने दिया, लेकिन तेजस्वी यादव झूठ बोलकर क्रेडिट ले रहे हैं। तेजस्वी पैदा लिए, पिताजी अपहरण का उद्योग चलाए, अब बेटा जी 17 महीना में 5 विभाग हुआ, उसमें एक नौकरी दें वो बता दें। माल महाराज का मिर्जा खेले होली, नीतीश कुमार नौकरी दे और उसका क्रेडिट लेने के होड़ में झूठ बोल करके, अगर हिम्मत है तो 5 विभाग के मंत्री बताए कि कितनी नौकरियां। खबर बगहा से है, जहां छठे चरण में होने वाली लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने वाल्मीकि नगर के पतिलार में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने देश में तीसरी बार फिर से मोदी सरकार बनाने के लिए लोगों से अपील की। इस दौरान मोदी सरकार की खूबियां और उपलब्धियां भी गिनाई। साथ ही सम्राट चौधरी और मंगल पांडे ने वाल्मीकि नगर के जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा के पक्ष में वोट देने की अपील की। भारत दुनिया में मेक इन इंडिया के माध्यम से दुनिया में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। दुनिया में लोग आज चिंता कर रहे हैं, दूसरे देश भीख मांग रहे हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर, मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। और हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट। यही है लोकतंत्र की पुकार। क्या गिनती लगा रखा है? क्या रखा है गिनती में? 4 प्लेट दे दो भैया एक को एक ही मिलता है। अरे एक नहीं है, 4 है हम। अरे कहाँ से 4 है? यहाँ से। ये मेरी बेटी है, ये मेरी बीवी है। अरे माँ कहाँ गई? अरे माँ, माँ मुझे भी गिन लो भैया, जिंदा हूँ अभी। भैया ये होती है गिनती, गिनती नहीं तो हिस्सा नहीं। तो इस बार हिस्सेदारी को वोट करते हैं। क्यों अम्मा? हाँ, नहीं तो पड़ेगा अम्मा का लट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे।
जल ही जीवन है। जी हाँ, इस कड़कती गर्मी में पानी ही लोगों का एकमात्र सहारा है। ऐसे में जब लोगों को पानी पीने के लिए गड्ढे का पानी 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़े तो उनका गुस्सा लाजमी है। पेयजल की समस्या से परेशान जामताड़ा जिले के बलरामपुर पंचायत के बरकुड़ी ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का मन बना लिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कहते हैं जल ही जीवन है, बिन पानी सब सून। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। जरा सोचिए, जब पानी ही ना मिले तो फिर हमारा जीवन कैसा होगा। गर्मी की शुरुआत होते ही लोगों के ऊपर पेयजल का संकट मंडराने लगता है। किसी को पेयजल के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है तो किसी को गड्ढे का गंदा पानी पीकर जिंदगी गुजारनी पड़ती है। यहाँ के युवाओं का कहना है कि जब से मैंने होश संभाला है तब से गड्ढे का पानी ही पीने को मिलता है। जो हम लोग की जो अभी हम लोग का पैदा नहीं हुआ था उसी टाइप से हमको देख से छोटा से बड़ा हो गए, अभी तक कुछ हमको देखा नहीं है कि अगर पानी के बारे में कुछ व्यवस्था हुआ सरकार हम लोग को दिए। एक तरफ देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। इस चुनाव में नेता अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ठीक इसके उलट जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड स्थित बलरामपुर पंचायत के बरकुड़ी ग्रामीणों को पीने के लिए स्वच्छ पानी नसीब नहीं हो रहा। इन ग्रामीणों को पानी के लिए 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, तब जाकर इन ग्रामीणों को गड्ढे का गंदा पानी नसीब हो पाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस गाँव में 3 से 4 हैंडपंप लगे हैं, लेकिन वो भी खराब हालत में पड़े हैं। यदि किसी हैंडपंप में पानी आता है तो वो भी इतना गंदा कि वो पीने योग्य नहीं होता। उससे साफ तो ग्रामीणों के लिए उस गड्ढे का गंदा पानी है। पानी कहाँ से लाते हैं? 1 किलोमीटर दूर से लाते हैं। ये पानी आप लोग जो यहाँ से लाते हैं ये किस तरह आते हैं? गड्ढा खोद के पानी लेकर आते हैं, वहाँ से गड्ढा खोदते हैं, फिर उसके बाद साफ करते हैं, पानी को गंदा पानी निकलता है, उसके बाद साफ करते हैं, फिर पानी साफ होता है, उसके बाद हम भरते हैं। 2 साल से है, जब हमारा पैदा ही नहीं हुआ था तब से हुआ है। ये पानी जो आप लोग पीते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है बीमारी का या कुछ? दिक्कत तो है, बहुत गंदा पानी है, फिर साफ करना पड़ता है। वो बेटिया जो लाते हैं पानी, पीने वाला पानी, खाने वाला पानी, यही हम लोग का समस्या है। आज जितना हम लोग का चापाकल है सब बंद है। अगर चाय बनाएंगे तो हम लोग को चाय पत्ती का जरूरत नहीं पड़ता है, उसी में हम लोग का काम चलता है। आप लोग पानी कहाँ से लाते हैं? हम लोग 1 किलोमीटर करीब दूर, हम लोग 1 किलोमीटर है। पेयजल की समस्या से परेशान ग्रामीण शासन प्रशासन से गुहार लगाकर थक चुके हैं, फिर भी उनको स्वच्छ पेयजल नसीब नहीं हो पा रहा। जरा सोचिए, इस क्षेत्र में सांसद बीजेपी से हैं, तो वही विधायक जेएमएम से हैं। केंद्र में बीजेपी सरकार है तो वहीं राज्य में यूपीए की महागठबंधन की सरकार है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वर्तमान में जो यहाँ से विधायक हैं, वो इस समय झारखंड विधानसभा के स्पीकर के पद पर बैठे हैं। इन सब के बावजूद भी ग्रामीणों के सामने पेयजल का संकट बना हुआ है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में बहिष्कार का मन बना लिया। ग्रामीणों का साफ कहना है कि इस गांव में किसी नेता को घुसने नहीं दिया जाएगा। पानी का व्यवस्था हमको चाहिए। हाँ, अगर पानी का व्यवस्था नहीं होगा तो कोई भी आदमी आएगा वोट लेने के लिए, वोट किसी को दिया नहीं जाएगा। ये भी लिख के दे देंगे कि बरकुड़ी ग्राम किसी को घुसना नहीं। विगत साल भी मामला नाला ब्लॉक रास्ता पंचायत ग्राम बेहराकुड़ी चौक का आया हुआ था। जैसे ही ग्रामीणों ने कहा, मैं त्वरित निष्पादन किया और संबंधित पीएचडी विभाग से बोल के उन लोगों का पीने का पानी की व्यवस्था किया। और इसी तरह से इस साल भी जो भयंकर स्थिति बनी हुई है, उस भयंकर स्थिति में जो गांव के लोगों ने कहा या जो बातें आई सामने कि अगर वहाँ पीने का पानी की व्यवस्था नहीं होगी तो शायद वो लोग इस चुनाव में वोट का बहिष्कार लोग कर सकते हैं।
जब इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता ने पीएचडी विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी से बात की तो उन्होंने दबी जुबान में कहा कि इस गांव में सभी हैंडपंप ठीक हैं, जो खराब हैं उन्हें जल्द ठीक किया जाएगा। चालू अवस्था में एक चापाकल की मरम्मती की जा रही है। 32 घर है जिनमें 3 चापाकल चालू अवस्था में आने के लिए पानी की कोई समस्या चालू है। लोगों को समझा दिया गया है कि आप लोग इधर उधर से पानी नहीं ले, चापाकल से पानी। इस प्रचंड गर्मी में लोगों के लिए एकमात्र सहारा पानी है। ऐसे में जब लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पेयजल ही नसीब ना हो तो सोचिए उनका जीवन कितना कठिन बन गया है। शायद यही वजह है कि यहाँ के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव में वोट बहिष्कार का मन बना लिया है। साधना प्लस के लिए निशिकांत के साथ आलोक मालविया की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। सब तैयार है? तैयार हम। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सब परिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरे बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट। यही है लोकतंत्र की पुकार। आज आपको याद है ना, वोट देने जाना है। भूलिएगा नहीं, ठीक है? सोनू, अबे मक्खी मार रहा है, चल फटाफट वोट देने जाना है। भाभी जी आज वोट जरूर देना। चाचा जी वोट का टाइम हो गया, चलो। नौकरी नहीं है तो ये करता फिरेगा? चाचा जी ये करूंगा तभी तो नौकरी लगेगी, तो आज वोट जरूर देना, और इस बार कांग्रेस को। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्वी चंपारण जिले में आगामी 25 मई को मतदान होना है। मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करें, इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर तमाम संगठन भी लगे हुए हैं। कई तरह के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज बीते 4 चरणों में हुए मतदान प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए पूर्वी चंपारण जिले में अधिक से अधिक मतदान को, इसके लिए मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 2024 लोकसभा के चुनाव के तहत मतदाता जागरूकता अभियान के तहत चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मतदाता जागरूकता स्टिकर का लोकार्पण चैम्बर के वरीय सदस्य सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष शरण व चैम्बर के अध्यक्ष राजीव विजडम के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इसका एक
चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। मेरा कहना ये है कि हर पर्व हर साल मनाते हैं हम लोग, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो, दिवाली हो, दशहरा हो, छठ हो, लेकिन जो देश के लिए मतदान किया जाता है वो हर 5वें साल में किया जाता है। तो जो पर्व 5 साल पर मनाया जाए उसकी महत्ता थोड़ी बढ़ जाए। पीवीयूएन पतरातू में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसके शुभारंभ के मौके पर आरके सिंह सीईओ और देवदीप बोस जीएम ने प्रोजेक्ट ऑफिस में सभी कर्मचारियों को स्वच्छता शपथ दिलाई। पतरातू के ज्योति विकास विद्यालय में बच्चों की आंखों का निःशुल्क जांच की गई। आपको बता दें कि आई हेल्थ प्रोजेक्ट रामगढ़ के माध्यम से ज्योति विकास विद्यालय पिपरी टोला में निःशुल्क आंख जांच शिविर लगाया गया। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि झारखंड उड़ीसा रसून चोपा NH 220 मुख्य मार्ग पिछले 8 सालों से खराब और जर्जर है। सांसद विद्युत वरण महतो को स्थानीय ग्रामीणों ने कई बार लिखित और मौखिक रूप से शिकायत भी दी है, लेकिन सांसद ने ग्रामीणों को आश्वासन देने के बाद भी आज तक खराब सड़क नहीं बनाई। दिक्कत ये है कि हमारे ये जो राजमार्ग है ये 2 राज्य को जुड़ता है। इसमें हमारे बहुत सारे दुविधाएं हैं, रास्ता में आना जाना या किसी तरह का भी, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं या हम बाजार मार्केट जाते हैं तो आने जाने के लिए बड़ा बड़ा गाड़ी भी आना जाना करता है। ये NH है। जमशेदपुर पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एक को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार गठित विशेष छापेमारी दल ने गुरुवार को बिरसा नगर थाना अंतर्गत लाटान जंगल में वृहद पैमाने पर संचालित अवैध महुआ चुलाई शराब की 2 भट्टियों को ध्वस्त किया है। विशेष छापेमारी दल के द्वारा बिरसा नगर थाना के अंतर्गत संचालित 2 महुआ भट्टियों को ध्वस्त किया गया। संचालक का नाम है मोहन कर्मकार, जिनके विरुद्ध अभियोग दर्ज किया जा रहा है। नालंदा के परवलपुर थाना क्षेत्र इलाके के पास बड़ी मठ के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ने एक छात्र को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र की पहचान बड़ी मठ गांव निवासी भोला प्रसाद का 14 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार के रूप में की गई है। अच्छा, मोड़ के पास एक्सीडेंट हुआ, क्या से ट्रैक्टर मार दिया। अच्छा, कैसे मौत हुई? इलाज के क्रम में मौत हुई या घटना स्थल पर ही? इलाज के क्रम में। कहाँ ले गए थे? बिहार से लाए थे। क्या नाम है बच्चे का? गोपालगंज जिले के मीरगंज थाना क्षेत्र के सुरवनिया पुल के पास बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक बाइक सवार युवक को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। वहीं गोली लगने से जख्मी युवक को तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया है। गोली मार दी सुरवनिया पुल के पास। ये घर से बाजार की तरफ जा रहे थे, नौतन बाजार की तरफ, और पुल पे ही गोली मार के वो लोग फरार हो गए। क्या नाम है? जितेंद्र सिंह, भोजाता। नहीं, हमें क्या पता है, हमें तो पता नहीं है, वो बताएंगे। देवगढ़ नगर थाना क्षेत्र के नंदन पहाड़ निवासी आर्यन मरांडी की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसडीपीओ ऋत्विक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 13 अप्रैल को एक अज्ञात शव नंदन पहाड़ तालाब से बरामद किया गया था। एक आर्यन कुमार नाम के लड़के की शव मिला था हम लोग को नंदन पहाड़ के नीचे वाले तालाब से। उसी घटना के छानबीन में खोजबीन में ये बात निकल के आई कि ड्रग्स लेने के दौरान ही आर्यन का अपने दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसकी लड़ाई झगड़े के क्रम में इसे चोट लगी और ये पानी में इसे लुढ़का दिया गया। इसी के क्रम में उसकी मौत हो गई और उसके बाद ये सारे लड़के जो थे वो भाग गए थे। इसी खुलासा हुआ जो आपका मेन जो अभियुक्त है, जिसके साथ उसने ड्रग्स का सेवन किया था, अक्सर आना करता था, ब्राउन शुगर का सेवन करता था, उसी के साथ पैसे एवं
खबर चतरा से है, जहां जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में पीओ कार्यालय के समीप पेड़ से झूलता हुआ युवती का शव मिला। शव मिलने के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी। मुंगेर के कष्टरहरी घाट के पास गंगा नदी में लापता 8 वर्षीय स्थानीय बच्चे का तैरता शव मिला है। बच्चे के शव को स्थानीय गोताखोरों ने नदी से बाहर निकाला। परिजनों ने इस मामले में अपहरण कर हत्या की आशंका जताई है। वहीं घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।